हमारे आध्यात्मिक अभ्यास हमें समय, सूचना और ऊर्जा को संभालने में कैसे मदद करते हैं, जिसके बारे में आपने अभी बात की। ये निश्चित तौर पर आपको ऊर्जा को मैनेज करने में मदद करते हैं, है ना? निश्चित तौर पर करते हैं। जानकारी को सही तरीके से संभालने के लिए या पहले से इकट्ठा की गई जानकारी से पैदा हुई आदतों से हार न मानने के लिए पुरानी जानकारी से ऊर्जा कुछ जरूरी चीजों में से एक है। पुरानी आदतें जो बन चुकी हैं, अगर आपको उनसे बाहर आना है तो आपको ऊर्जा चाहिए। अगर आप में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे, आप उन्हीं आदतों में फंसे रह जाएंगे। तो अगर आप पर्याप्त ऊर्जा पैदा करते हैं तो आप पुरानी सूचना से बनी आदतों को भी संभाल सकते हैं। कर्म को सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब आपके पास जरूरी ऊर्जा हो। तो इन दो चीजों में अभ्यास निश्चित रूप से मदद करते हैं। सबसे बढ़कर, अगर आपकी ऊर्जा एक खास तरह की है तो जो काम कोई 24 घंटे में करता है वो शायद आप 6 घंटे में कर लेंगे, या जो आप 24 घंटों में करते हैं वो शायद कोई 3 दिनों में करेगा, जो कि हमारे लिए सच्चाई भी है। तो समय, ऊर्जा और जानकारी तीनों खास तरीके से मैनेज हो रही हैं। लेकिन खास करके समय, अगर हम समय पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो हमें एक साधना की जरूरत होगी जो अलग प्रकृति की हो। अगर आप समय पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह की साधना है। मौजूदा साधना से कुछ चीजें तो होती हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य कर्मों की सूचना और ऊर्जा को संभालना है। अगर कोई समय पर महारत चाहता है तो दूसरे तरीके की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें उस रास्ते पर चलना हो तो या तो आप में जीवन के कई पहलुओं के बारे में बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए, तो यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीका हो जाएगा, और या फिर आपको सुनने के लिए तैयार होना होगा। अगर आप में दोनों में से कोई भी एक गुण है तो यह संभव है। जो पहला तरीका मैंने बताया, बहुत ज्यादा समझ वाला, वो कम समय में नहीं होगा। वो कम समय में हो ही नहीं सकता। उसके लिए काफी कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लोगों को यह समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि यह वाकई में कैसे होता है, कि यह समय क्या है। मुझे पता है विज्ञान ने कुछ हद तक समय की व्याख्या की है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वे उस परम सत्य के करीब बिल्कुल भी नहीं हैं कि समय क्या है। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की साधना में अभी सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जो बस बात मानते हों। अगर मैं उन्हें कहूं कि कुएं में कूद जाओ तो वे कूद जाएं। कुएं में नहीं, ट्यूबवेल में। हां, अगर मैं ट्यूबवेल में कूदने को बोलूं तो वे अपना शरीर मोड़कर ट्यूबवेल में घुस जाएं। तो अगर वे इस तरह के हैं तो हम काल से संबंधित साधना कर सकते हैं। आपने कीर्तिमुख के बारे में सुना है? हर मंदिर पर कीर्तिमुख की मूर्ति होती है। जब शिव ने उन्हें कहा, ओह खुद को खा लो, वो बोला मैं भूखा हूं, तो शिव बोले खुद को ही खा लो, तो उन्होंने खुद को ही खा लिया। बस उनका चेहरा, मुंह और हाथ बचे थे, बाकी का हर हिस्सा वो खा गए। So Shiva said, "You are a glorious face." तो शिव बोले आप एक तेजस्वी चेहरे हैं, आप सभी भगवानों से ऊपर हैं। तो हर मंदिर में कीर्तिमुख का चेहरा होता है जिसमें हाथ मुंह में होते हैं, शरीर नहीं होता क्योंकि वो खा गए थे। वो अपना ही शरीर खा गए थे क्योंकि शिव ने कहा था। कोई रीजन नहीं, कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो खा गए और सभी देवताओं से ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब है कि वो समय, स्थान और हर चीज से परे चले गए। भगवान से ऊपर होने का मतलब वो इन सभी आयामों से ऊपर चले गए। लेकिन भगवान भी इनमें से कुछ सच्चाइयों के अधीन है, लेकिन वो उन सभी से ऊपर है।